मैं हूं एनरिको फर्मी और ये मेरी कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे नंबर्स और नेचर के रूल्स पर पूरा भरोसा था। मेरा जन्म 29 सितंबर 1901 को रोम में हुआ। हम एक सिंपल फैमिली थे। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, माँ स्कूल टीचर। रिलीजन से ज्यादा हमें प्रैक्टिकल लाइफ पर विश्वास था और मुझे बचपन से ही लगता था अगर यूनिवर्स में सच है तो वो इक्वेशंस में मिलेगा। बचपन में मैं और मेरा भाई मैकेनिकल टॉयज खोलते, मोटर्स बनाते। लेकिन जब मैं 14 साल का था, मेरे भाई की डेथ हो गई। घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। शायद वही मोमेंट था जब मैंने साइंस को अपना सहारा बना लिया। मैं फिजिक्स की पुरानी बुक्स खरीदता, पेंडुलम से ग्रेविटी मेजर करता और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, नेचर सिंपल है, बस उसे सही तरह देखना पड़ता है। सिर्फ 17 साल की एज में मैं पीसा की प्रेस्टीजियस स्कूला नॉर्माले सुपीरियोरे में फर्स्ट रैंक लाकर एंटर हुआ। वहां मैंने रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी और एडवांस्ड मैथमेटिक्स खुद से सीखी। 24 साल की एज में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में इटली का पहला प्रोफेसर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बना। वहां मैंने एक टीम बनाई जिसे लोग विया पैनिस्पर्मा बॉयज कहते थे। हम यंग थे, एनर्जेटिक थे और नए आइडिया से भरे हुए थे। 1926 में मैंने एक थ्योरी डेवलप की, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। आज जो पार्टिकल्स इस रूल को फॉलो करते हैं उन्हें फर्मियॉन्स कहा जाता है। आप, मैं, पूरी दुनिया मैटर के रूप में फर्मियॉन से ही बने हैं। फिर 1930s में मैंने बीटा डीके की थ्योरी दी और न्यूट्रिनो को इंट्रोड्यूस किया। मेरा पेपर पहले रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ सालों बाद वही थ्योरी मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स की फाउंडेशन बन गई। 1938 में मुझे नोबेल प्राइज मिला स्लो न्यूट्रॉन्स पर काम के लिए। लेकिन इटली में मुसोलिनी के रेशियल लॉस के कारण मुझे अपनी जूइश वाइफ के साथ कंट्री छोड़नी पड़ी। स्टॉकहोम से सीधा अमेरिका चला गया। अमेरिका में 2 दिसंबर 1942 को शिकागो में मैंने दुनिया का पहला सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अचीव किया, एक स्क्वॉश कोट के नीचे सिंपल ग्राफाइट ब्लॉक्स और यूरेनियम के साथ। और जब न्यूट्रॉन काउंटर स्टेडिली ऊपर जा रहा था, मैंने कहा, द रिएक्शन इज सेल्फ सस्टेनिंग। एटॉमिक एज शुरू हो चुका था। मैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। 1945 के ट्रिनिटी टेस्ट में मैंने ब्लास्ट की पावर का एस्टिमेट कागज के टुकड़े गिराकर लगाया। लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई, सिर्फ एक भारी एहसास था कि इंसान ने एक नई भयानक ताकत को छू लिया है। वॉर के बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर बना, स्टूडेंट्स को सिखाया, रिसर्च की और हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो किया। प्रॉब्लम कहाँ है? कॉम्प्लेक्सिटी मुझे पसंद नहीं थी।